हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड करा रहे हमारे एसवाई बीकॉम क्लास। आप लोग का लेक्चर नंबर 4 दिख रहा है, सेम थर्ड का रेशियो एनालिसिस, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो की बात हो रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेक्चर नंबर 4 प्लेलिस्ट में जाइए, लाइन टू लाइन हर एक क्लास आपको मिलने वाली है। बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। फॉलोइंग इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी का नाम दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डिटेल्स दिया गया है। क्वेश्चन सीधा बात करते भाई डिटेल्स, आई होप हर एक बच्चे को इतना तो पता होगा भाई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड है। कैलकुलेट दी फॉलोइंग रेशियो, क्या क्या पूछा, एक तो जीपी रेशियो की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो की बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो काफी इजी टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे, क्लियर है। पहले तो भाई दो टाइप से सम को कर सकते हो। पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बाद में इसको फिर से बढ़ा लेंगे। अभी क्योंकि हमें चाहिए, मेन जरूरी है पहले फॉर्मूला सब जगह सेट करें। पहले जो जरूरी है भाई उसको कर लेते हैं बात। चलो पहली इंफॉर्मेशन, जीपी। जीपी बोले तो क्या है ये, ग्रॉस प्रॉफिट्स रेशियो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बातें हो रही है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत फॉर्मूले को लेके है, नहीं होना चाहिए भाई। जिसका रेशियो बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी है भाई, जिसकी रेशियो की बात होती है वो रखो ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऊपर रहेगा। मल्टीप्लाई परसेंट की बात होती है तो 100 कंपेयर किससे करते हो आप सर, सेल्स या फिर नेट सेल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। ग्रॉस प्रॉफिट, अब जो क्वेश्चन को आप साइड कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला समझा। इसका मतलब सर हमें जीपी चाहिए, सेल चाहिए। देखो इधर एक एक चीज बहुत आराम से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जरा बड़ा कर देते हैं, चलिए। सेल्स तो दिख रहा है बट सर जीपी नहीं दिख रहा, ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं दिख रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद होगा, सेल्स माइनस सीओजीएस था। तो बहुत बच्चे यहां पे क्या करेंगे ना, फॉर्मेट ले लेंगे, और बहुत समझदार जो बच्चे हैं भाई वर्किंग पार्ट करेंगे। तो भाई हम कैसे करें, अब बच्चे कंफ्यूजन में, सर फॉर्मेट में ले कि वर्किंग पार्ट करें। दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वो काम कर लो, कोई भी काम कर लो भाई, बट कर लो। अगर मैं वर्किंग पार्ट बनाता हूं तो देखो इधर पे, यहां मैं इसका वर्किंग पार्ट लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं भाई वर्किंग नोट। क्या लिखता हूं, वर्किंग नोट्स। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल तरीके से। वर्किंग नोट किसका बनेगा, वर्किंग नोट बनने वाला है भाई किसको लेके, ग्रॉस प्रॉफिट्स को लेके। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और ये भी नंबर 1, क्योंकि अभी बहुत सारी वर्किंग हमारी आने वाली है। फॉर्मूला क्या था, सिर्फ फॉर्मूला तो आपने बताया भाई, सेल्स माइनस सीओजीएस। बच्चे बोलेंगे सीओजीएस शॉर्ट्स में लिख रहे हो भाई, इसको पूरा लिख दो, तो पूरा लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट फिर से बच्चों के मन में एक डाउट आया, सर सेल तो डायरेक्ट दिया है भाई, सेल्स तो हमें डायरेक्ट ही दिया है, लेकिन सर सीओजीएस डायरेक्ट नहीं दिया है, सीओजीएस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, प्लस करते हैं परचेज, प्लस कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया होगा तो वो होगा, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया होगा, देखते हैं जरा। ओपनिंग है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, एक ही दिया है और कुछ भी नहीं है, एक ही डिटेल है और बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कैरेज इनवर्ड तो है, कैरेज इनवर्ड करो आप।
कैरेज इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग। कुछ बच्चों को यहां कंफर्टेबल नहीं लग रहा है सर, ये फॉर्मूला थोड़े से कम कंफर्टेबल में मैं जा रहा हूं कि मुझे जमेगा वर्टिकल फॉर्मेट में, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट हम लोग काफी मीन्स पहले चैप्टर से प्रैक्टिस करते हुए आए, तो वर्टिकल फॉर्मेट मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें भी सीखते उसमें भी सीखते, जो कंफर्टेबल है वो एग्जाम में आप वो पैटर्न में शिफ्ट हो जाना। क्लियर है कि नहीं? बात तो वही है, आंसर तो सेम ही आने वाला। आप चलो अमाउंट पुटअप करते हैं जरा। सेल्स कितना देके रखा भाई? 255 वहां पे दिख रहा है ना, मैंने बोला लिखो आप 255 माइनस कर दो भाई ओपनिंग, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो कितना भाई? 27,150, 27,150 प्लस कर दो परचेस, परचेस कितना भाई? 163, 163,575 प्लस कर दो कैरेज इनवर्ड मेरा कितना है? कैरेज इनवर्ड 4275 और माइनस कर दो क्लोजिंग, माइनस करो आप क्लोजिंग 42,000, तो माइनस क्लोजिंग का अमाउंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 42,000। अब तो काम सिर्फ कैलसी का है भाई, 255 माइनस, चले कैलसी ले लो, कैलसी आप लो, कैलसी पिक करते जरा भाई। 27,150 प्लस 163,575 प्लस 4275 जो भी टोटल आया माइनस करो 42,000, 153 आ रहा है। कितना आया? 1,53,000 माइनस 255 कर दूंगा, 102। ये क्या मिल गया? COGS। ये क्या मिला आपको? COGS। अब देखो इधर जिन्होंने इस टाइप में किया कोई दिक्कत नहीं, नंबर यहाँ भी फुल मिलने वाला है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को सर नंबर फुल मिलेगा कि नहीं मिलने वाला है। नंबर फुल है भाई, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है हमें, नहीं सॉरी COGS मिला ना भाई। अब आपको करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि COGS हमें मिल चुका है, नेट सेल हमें पता ही है कितना है। क्वेश्चन को जरा पास लेके आओ, और सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? सेल दिख रहा है 250, और यहाँ पे आप निकाल सकते हो इजीली। अब भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर क्या रहे हैं भाई, कर क्या रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है ना भाई 102, 1,02,000 डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स अपना कितना आया था? कितना आया था जरा देखो भाई? 255। कितना आया था? 255 और मल्टीप्लाई कर दो 100। चलिए बताओ जरा कितना आ रहा है, कर लेते हैं कितना आ रहा है? 102, 123 00 ऐड करो, डिवाइड बाय 255 123 कितना है? 40%। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आ रहा होगा, 40% ही आ रहा होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए यहाँ तक। चलिए जरा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में और देखते हैं और क्या चीज डिटेल पूछा है। क्वेश्चन में बी पार्ट पूछ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, मेन होता है फॉर्मूला, पहले आपको ध्यान में होना चाहिए। इसको जरा साइड आप कर दो। क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे पूछा जा रहा है भाई बी पार्ट ऑपरेटिंग रेशियो। पहले तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, बाद में कॉन्सेप्ट देखना है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड, हमेशा कंपेयर किससे होता है? नेट सेल्स, और मल्टीप्लाई क्या करने वाले हो आप? 100। COGS आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, अभी जस्ट ऊपर आपने टोटल किया था ना इनका। COGS को सेटल किया था कितना? 153 में।
तो 153 भाई बार बार थोड़ी निकालना है आपको, वो तो मिल जाएगा ना सीधा, ये COGS तो मिलने वाला है 153। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, सेल आपको डायरेक्टली दिया था 255 मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब हमारे 3 एक्सपेंस निकल के आते हैं, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 एक्सपेंसेस में से कौन कौन सा चीज दिया गया है। ऑफिस है, सेल एक्सपेंसेस है, 2 डिटेल्स हमें दिया है, दोनों को प्लस होने वाला है भाई 45 प्लस 13,500। चलिए करेंगे यहाँ पे ऑफिस प्लस सेल, तो यहाँ पे करने वाले हैं कितना 45 प्लस 13,500, 45,000 प्लस 13,500 कितना आ रहा है 58,500, कितना है 58,500। चलिए टोटल प्लस करते हैं 153 प्लस 153,000 कितना आया, कितना आ रहा है आपको 211,500 डिवाइड बाई 255,000 मल्टीप्लाई 100। चलिए डिवाइड करते हैं जरा इसको, डिवाइड बाई 255,000 कितना आया 0.8294 मल्टीप्लाई 100, तो फाइनल आंसर 82.94, फाइनल आंसर 82.94%। परसेंट में रहता है तो परसेंट। कोई प्रॉब्लम है? उन बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा जिनका मैंने बताया फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट सर एक प्रॉब्लम है कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डायरेक्टली लिख दिया, उसका वर्किंग बनाना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब है ऑपरेटिंग वर्किंग क्या है भाई, जो आप करते हो वही काम तो करना है यार। आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट पूछते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं पूछ रहा हूँ भाई, आपको नहीं क्लियर है क्या? वर्किंग देखो आप साइड में पीछे बनाना है वर्किंग आपको, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 है। बट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 2 ही डिटेल आपको दिया है, एक तो ऑफिस, सेकेंड आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 2 ही एक्सपेंस दिए हैं। तो 2 ही एक्सपेंस दिए हैं तो आप 2 ही एक्सपेंस लिखो। कौन कौन से क्वेश्चन जरा ऊपर लेके देख लो भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस 45, सेल्स आपको 13,500, 45 कितना दिया है 45 13,500, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस करो आप, कितना आया था 58,500, ये आपका फाइनल आंसर था। तो 58,500 आया ना आपको, क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे भाई, 2 हो गया कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सी पार्ट आपका है, कर लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। सी पार्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला यही है जो डिफरेंट थोड़ा चलता है। इसका फॉर्मूला है COGS डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और बहुत लोग इस फॉर्मूले को कंप्लीट इस फॉर्म में लिखते हैं, COGS डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। का क्या मतलब होता है? एवरेज स्टॉक का मतलब होता है सर हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। इस फॉर्म में लिख दो, अदरवाइज ये कर दो। एवरेज स्टॉक अगर इस फॉर्म में लिखा तो बाद में तो आपको तो निकालना ही पड़ेगा वो चीज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, या फिर वहीं पे आप पुटअप कर दो वैल्यू। चलिए पुटअप करते हैं। COGS हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, ऊपर फाइंड आउट किया COGS, देखो यहाँ पे 153। एक बार वर्किंग पार्ट कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो वहीं से आप वैल्यू कॉपी कर सकते हो भाई। 153 डिवाइड बाई ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन जरा देखो, 27,150 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 42,000
इसको डिवाइड बाई करना है 2 आपको। चलिए करते हैं जरा कैलकुलेशन। अब कैलसी का काम है पूरा। 27,150 प्लस, पहले इसको प्लस करके 42,000, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना है 48,150। आई होप हर एक बच्चे का यही आना चाहिए। 1,53,000, इसमें तो कोई चेंज नहीं। डिवाइड बाई, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया तो 48,150 आया। कैंसिल करो जरा, 1,53,000 डिवाइड बाई 48,150 कितना आ रहा है 3.1775, या फिर 18 आप राउंड फिगर कर सकते हो उसको, 3.18। ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को, देखो इधर कोई हार्ड कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे नहीं लगता चल रहा है। सी पार्ट हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, चलो पहले ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो की जरा बात कर लें, बात कर ली जाए इसकी। क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो, फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान, ऑफिस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। बहुत आसान टॉपिक था, बहुत सिंपल ये तो है। अगर मैं पूछूं, देखो इसमें तो कुछ ढूंढना भी नहीं आपको। ऑफिस एक्सपेंस 45,000 क्लियर बोला है, 45 क्लियर बोला है भाई, डिटेल दिया है आपको, ढूंढना भी नहीं भाई। कितना डिटेल है? 45,000 डिवाइड बाय सेल्स दे के रखा है भाई 2,55,000 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट आएगा जरा बताइए? 45,000 00 ऐड कर दो, 100 बोले तो मल्टीप्लाई 00 ऐड डिवाइड बाई 255,123 कर दिया तो 17.65%। बहुत आसान है। सेल्स में 17.65 हिस्सा जो है ना, ये ऑपरेटिंग मींस ऑफिस एक्सपेंसेस का है। 17.647 है तो मैंने राउंड फिगर किया 65 कर दिया। क्लियर है? अभी भी देखो किसी को ना थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है तो जरूर मेंशन करना। लास्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है और यहां बहुत बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, बट मैं बोलता देखो इजीली हर एक बच्चे का निकल जाएगा। लास्ट आपका क्या है? ई पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। पहले फॉर्मूले की बात करते हैं सर, जिसकी रेशियो की बात हो रही भाई वही लिख दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय, कंपेयर किससे? नेट सेल्स से मल्टीप्लाई 100। अब अगर मैं आपसे पूछूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या मतलब है सर? टैक्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है सबको माइनस कर दो, जितने भी इनकम है सबको प्लस कर दो, जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही होता है। अब अगर इस सम को एनालिसिस करता है इसमें टैक्स मिसिंग है, हमारा टैक्स मिसिंग है, इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है 45,000 यही हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसका मतलब है इजिली ये तो मिल भी गया भाई, 45 डिवाइड बाई नेट सेल कितना 255 मल्टीप्लाई 100, कैलसी उठा लो कितना है 45 000 00 ऐड करो डिवाइड बाई 255 कितना है 17.65। सिमिलर ये भी आ रहा है, क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। देखो इधर हर समय आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली इस सम के जैसा नहीं मिल जाएगा।
क्लियर है कि नहीं। एक तो था कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट टेबल ना बना के मीन्स वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ना प्रिपेयर करके फॉर्मेट मीन्स आपको डायरेक्टली आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर था उस पेज पे गया। जिन बच्चों को ध्यान रखना ये चीज़ हार्ड पड़ी है, सबसे ईजी मैं बताता हूँ कि जिन बच्चों को फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट आसान लगता है उसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई फॉर्मेट बनाने में टाइम जाएगा। बाकी फॉर्मेट जब आप बना लेते हो तो ये चीज़ है कि काफ़ी आसान टॉपिक्स निकल के हमारे पास आते हैं। मतलब पहले इसका फॉर्मेट पे सेट कर दो और फॉर्मेट जहां तक बनाना भाई कहां तक, कंप्लीट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। क्लियर है, सब डिटेल्स आपको दी गई है। तो आप इजीली इस तरीके से बाद में फॉर्मूला अगर पता होगा तो वहां से देख के वैल्यू पुटअप कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।